हेलो दोस्तों, नमस्कार। रविकांत पासवान एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग ने हमारा पिछला क्लास देखा होगा, तो आज हम आप लोग के बीच में आए हुए हैं जो फिजिक्स का क्लास लेकर। और सबसे पहले हम आप लोग से यही कहेंगे कि रविकांत पासवान एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में, मित्रों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। अब हम आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेकर डायरेक्ट एक चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो आप लोग का आज का चैप्टर होगा भौतिक राशि। ठीक ना। भौतिक राशि के बारे में आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि भौतिक राशि में क्या क्या पढ़ना है। सदिश राशि पढ़ना है, अदिश राशि पढ़ना है, उसका मात्रक पढ़ना है, मात्रक में भी मूल मात्रक पढ़ना है, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ना है, मूल मात्रक में कितने मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक में कितने मात्रक होते हैं, और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। ठीक ना। आज हम आप लोग को लेकर चलते हैं। तो चलिए, आप लोग का समय बर्बाद ना करके आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे भौतिक राशि। ठीक है। भौतिक राशि। ठीक है। भौतिक राशि भौतिक राशि के बारे में बताएंगे। ठीक है। देखिए, आज भौतिक राशि के बारे में आप लोग को बताएंगे कि भौतिक राशि कहते किसे हैं। ठीक ना। तो भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसमें भौतिक राशि उसे कहते हैं पदार्थ के वे भौतिक गुण जिनका मापन किया जा सके। ठीक है। जिसका मापन किया जा सके, जिसको हम माप सकते हैं, उसको भौतिक राशि कहते हैं। ठीक ना। जैसे में मान लीजिए वेग है, संवेग है, आवेग है, इस सभी को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। यानी कि जिस वस्तु को हम टच कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, यह अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक राशि 3 प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट, एक होता है सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। ठीक है। दूसरा होता है अदिश राशि। सदिश राशि कहते किसे हैं। ठीक ना। सबसे पहले इस सदिश के बारे में हम बताएंगे। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। ठीक ना। परिमाण भी हो और दिशा भी हो। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होना चाहिए। ठीक ना। तब सदिश राशि कहेंगे। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा हो। ठीक ना। तो सदिश राशि को जैसे में मान लीजिए कि वेग है, वेग जो वेग है उसको हम सदिश राशि कहेंगे, क्योंकि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। ठीक ना। तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी इसमें है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। अब आपको हम बता दे रहे हैं, कुछ सदिश के उदाहरण दे रहे हैं। ठीक ना। आप लोग लिखते जाएंगे सदिश के एग्जाम्पल। ठीक ना। जैसे में हो गया
बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है, इत्यादि। देखिए, एक हम आप लोग को कहानी बता रहे हैं, ठीक ना। सदिश को याद करने का एक हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक ना। जैसे में मान लीजिए कि एक मेला में एक लड़का गया, ठीक ना। एक मेला में एक लड़का गया, अपने माँ से बोलने लगा कि माँ हमको बस चाहिए। लड़का लोग जिद करता ही है, बोलने लगा कि हमको बस चाहिए, ठीक ना। तो माँ बोली कि चलो पहले घर चलें, ठीक ना। माँ क्या बोली, चलो पहले घर चलें। तो माँ जो है बच्चे को लेकर घर पर आ गई, ठीक ना। बच्चे को लेकर घर पर आ गई तो बोली कि बेटा 4 बस आवेगा। क्या आवेगा बेटा, 4 बस आवेगा, भात खा ले, भात खा ले। 4 बस आवेगा, भात खा ले। तो इससे सबको याद हो जाएगा 4 यानी कि 4 बस से, यानी कि 4 बस यानी कि बल, विस्थापन, वेग, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, ठीक है। यानी कि 4 बस से आवेगा, स जो है स से संवेग, स से संवेग, आवेगा तो आवेग, आवेग, आवेगा तो आवेग, भात, भ से भार, भ से भार, त से त्वरण। देखिए एक ट्रिक से आप लोग कितना याद कर लिए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 8 को याद हो गया। अब कभी भुलाइएगा नहीं। माँ बोली 4 बस आवेगा, भात खा ले, यानी कि 4 बस से सोचेंगे बल, विस्थापन, वेग, बल आघूर्ण, स से संवेग, आवेगा तो आवेग, भात से भार, त से त्वरण, ठीक ना। अब हम बता रहे हैं कि ये वेग हुआ, ठीक है। ये वेग जितना भी वेग होगा, यानी कि वेग में और बल में, बल देखिए एक होता है बल, लास्ट में जिसका बल लगा रहे वो क्या होगा, सदिश राशि होगा, यानी कि जिसके अंतिम में बल लगा रहे। जैसे में आपको हो गया, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। चलिए, तो बल बता रहे हैं कि बल, वेग और बल जिसके अंत में बल लगा रहे और जिसके अंत में वेग लगा रहे वह कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट, टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है। आइए फिर से हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग तो समझ गए होंगे, 4 बस आवेगा, भात खा ले। 4 बस है बल, वेग, विस्थापन, बल आघूर्ण। 4 बस है, स से संवेग, आवेगा तो आवेग, भात से भार, त से त्वरण, ठीक ना। अब इसमें एक आता है, अब आता है इसमें कि प्रतिबल,
जो आता है आपका प्रतिबल, प्रतिबल। आप लोग बताइए, प्रतिबल जो है इसमें भी तो बल लगा हुआ है। आप लोग बोलेंगे कि आप तो बोले थे कि बल जो होगा, जिसके लास्ट में बल होगा वो सदिश राशि होगा, लेकिन ये प्रतिबल है। आप लोग जानते होंगे प्रतिबल जो है एक प्रकार का दाब है। क्या है? दाब है। ये अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। इसमें ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से फंसाएगा। कहां से फंसाएगा? सबको तो पता होगा कि लड़का लोग जान रहा है कि जिसके लास्ट में बल है वो क्या होगा? सदिश राशि होगा, लेकिन इसमें प्रतिबल है। एक है डेसिबल, एक है डेसिबल। इसमें भी लास्ट में क्या है? बल है, लेकिन यह न तो सदिश है और न ही अदिश है। अदिश भी नहीं है और सदिश भी नहीं है। यह क्या है? एक मात्रक है। क्या है? मात्रक है। मात्रक कभी भी सदिश और अदिश नहीं हो सकता है। तो होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे फंसाएगा। देखिए कैसे फंसाएगा। एक होता है डायरेक्ट बोलना कि सदिश हो सकता है, होगा, इनमें से कोई नहीं। जैसे में मान लीजिए सदिश होगा, सदिश हो सकता है, हो सकता है, सदिश है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है? 2 3 4। ये आपको इसमें दे देगा कि अदिश राशि हो सकता है। अदिश राशि, देखिए अदिश राशि हो सकता है। तो हम लोग तो जानते हैं कि अदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण हो और दिशा न हो, तो उसको हम अदिश कहते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन हम आप लोग को पिछला स्लाइड में दिए हैं कि अदिश हो सकता है, अदिश सदिश हो सकता है, सदिश है, सदिश इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो उसमें से अदिश के बारे में हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि अदिश राशि जो है अदिश सदिश नहीं हो सकता है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। कल आप लोग को लिखवाए थे अदिश राशि है। कल हम आप लोग को बताए थे कि विद्युत धारा जो है हमारा अदिश राशि है। तो विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन इसमें दिशा भी होता है, इसमें दिशा भी होता है। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर गमन करता है, तो इसमें दिशा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक ना? तो ये क्या हो सकता है? यानी कि इसमें दिशा हो सकता है। अदिश ये नहीं है कि जिसमें दिशा नहीं होगा, हो सकता है। यानी कि एग्जामिनर यहाँ पे फंसाएगा। हम लोग तो जान रहे हैं आप लोग की मतलब अदिश में जो होता है परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। लेकिन नहीं, दिशा भी हो सकता है। अगर हो गया तो हर्ज भी नहीं है। ठीक ना? तो उसके बारे में थोड़ा सा अदिश के बारे में जानते हैं। सदिश के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब अदिश के बारे में आते हैं। तो देखिए जितना हम लिखवाए हुए हैं इस सब को छोड़कर जितना भी आएगा तो उसको क्या किस्त में लेंगे? अदिश में लेंगे। ठीक ना? जिसमें अगर किधर से, यानी कि एक आता है कि जैसे मैं मान लीजिए कि हम दुकान पर गए, दुकान पर जाने के बाद हम बोले कि 5 किलो आलू दीजिए, तो दुकानदार क्या बोलेगा कि 5 किलो आलू पूरब से दे कि पश्चिम से दे? ये थोड़े ना बोलेगा। 5 किलो आलू देकर हमको
भेज देगा। ये थोड़ा ना पूछेगा कि 5 किलो पूरब से आलू तौले कि पश्चिम से आलू तौले कि उत्तर से तौले कि दक्षिण से तौले। लेकिन हम वही बात अब कहेंगे कि बल, तो बल कहेंगे तो कोई किसी भी चीज को हम कहेंगे कि इसमें बल लगाइए, तो कोई भी आदमी से हम बोलेंगे कि इसमें बल लगाइए तो बोलेगा कि किधर से लगाएं। ये जो बात है किधर वाला, ये जहां पर भी सुटेबल बैठेगा उसको क्या हम कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। ठीक ना। तो आइए अदिश के बारे में जान गए होंगे, सदिश के बारे में जान गए होंगे। अब आपको हम बता रहे हैं मूल राशि। ठीक ना। मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो ठीक है। देखिए मूल राशि हमारा जो राशि है, मूल राशि 7 प्रकार यानी 7 प्रकार के होते हैं। ठीक ना। 7 प्रकार के मूल राशि का मतलब कि इससे कुछ भी टूट कर नहीं बन सकता है। मूल का मतलब होता है एकदम एक्यूरेट, एकदम ओरिजिनल। ठीक ना। मूल का मतलब होता है एकदम ओरिजिनल, इससे तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं, तोड़कर इसमें से कुछ निकाल नहीं सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, मूल राशि कहेंगे। तो मूल राशि में पहला आता है लंबाई। क्या आता है, लंबाई। दूसरा आता है समय। तीसरा आता है ताप। चौथा आता है द्रव्यमान। पांचवा आता है आपका विद्युत धारा। और छठा आता है ज्योति तीव्रता। और जो सातवां आता है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण। हम आप लोग को बताएं 7 को कि पहला आपका जो है लंबाई, दूसरा समय, तीसरा ताप, चौथा द्रव्यमान, पांचवा विद्युत धारा, 6 नंबर ज्योति तीव्रता और 7 नंबर पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण। अब हम आप लोग को इसका एसआई मात्रक भी लिखवाएंगे। ठीक ना। इसका लंबाई को हम क्या कहते हैं, लंबाई को अगर मान लीजिए कि 10 फुट है, 5 फुट है, या फिर 1 मीटर है, 2 मीटर है, 5 किलोमीटर है, तो इसको हम लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। पहला था। दूसरा समय को किस में मापते हैं, सबसे छोटा इकाई किसका, इसका क्या होता है, सेकंड होता है। और तीसरा जो है ताप को हम किस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। और चौथा द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं। और पांचवा विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर में मापते हैं। और छठवा ज्योति तीव्रता यानी कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होता है, कैंडेला। और 7 नंबर में है आपका क्या, पदार्थ का मात्रा। इसको मात्रा या परिमाण। ठीक ना। इसको क्या किस में मापते हैं, मोल में। ठीक ना। इसका देखिए, इसका बीमा होता है N। ठीक ना। ज्योति तीव्रता इसका बीमा होता है C। और केजी को हम एम्पियर को क्या किस में, I इसका बीमा होता है। केजी को किस में मापते हैं, देखिए केजी को किस में मापते हैं, द्रव्यमान यानी कि मास। ठीक ना। और केल्विन को केल्विन में ही रहने देते हैं। सेकंड को टी
टाइम होता है, इसका बीमा क्या होगा, टी होगा। लंबाई, लंबाई को किस में मापते हैं, लंबाई को लेंथ से नापते हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे, एल कर देंगे। देखिए सबसे ज्यादा बीमा में जो फंसाएगा वो एल, एम और टी में फंसाएगा, ठीक ना। यही हमको तीन गो को पकड़ के रखना है बढ़िया से, ठीक ना। इसको अगर हम नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एल, एम और टी में फंसाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं व्युत्पन्न राशि कितनी है। तो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, ठीक ना। मूल राशियों की सहायता से जो व्यक्त की जाने वाली राशि है उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसे में व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं जो, ये हमारा तो मूल राशि जिसे में हो गया लंबाई, लंबाई हो गया, ये क्या है, मूल राशि है। अब इससे उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न का मतलब होता है कि ओरिजिनल से एक और डुप्लीकेट बना दें, उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि हमेशा स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक ना। जैसे में मान लीजिए, जैसे में हम आपको बताए हैं लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, इसको हम मीटर को हम कहीं पे तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि मीटर अकेले है तो इसको नहीं तोड़ सकते हैं। और हम बता रहे हैं व्युत्पन्न राशि के बारे में, तो व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं जो मूल राशियों के सहयोग से, सहायता से व्यक्त किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन दे देगा कि व्युत्पन्न राशि इनमें से किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में दे देगा कि व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। तो मूल राशि की सहायता से जो व्यक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि जैसे में देख लीजिए, व्युत्पन्न राशि को तोड़कर हम दो बार बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक ना, लंबाई गुने चौड़ाई लिख सकते हैं। तो लंबाई का मात्रक एम हुआ ना, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और चौड़ाई भी तो एक प्रकार का लंबाई ये तो है। हम भले ही ऐसे करते हैं तो ये हमारा लंबाई हो गया और ये भी ये चौड़ाई हो गया। तो एक प्रकार का अगर ये वाला हम हटा देंगे तो एक प्रकार का हमारा लंबाई ना हुआ, तो लंबाई का इसका भी मात्रक तो मीटर ना होगा, और मीटर मीटर मिल के क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार आयतन, आयतन हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये सबको जानता है कि आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई को हम किस में मापते हैं, लंबाई को मापते हैं मीटर में, एक प्रकार का चौड़ाई भी मीटरे है और ऊंचाई भी एक प्रकार का क्या है, लंबाई ही है। तो सबका तीनों का मात्रक क्या हो गया, मीटर मीटर मीटर। यानी कि मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। यानी कि हम आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि जब बेस सेम हो तो पावर को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है। तो m का पावर कितना हो गया, m का पावर 3, और यही आपका क्या हो गया, आयतन का ऐसा ही मात्रक हो गया, क्या, मीटर। अब आते हैं अगला, आपको चाल, ठीक ना, चाल के बारे में बता रहे हैं। चाल क्या है, चाल को हम क्या कहते हैं, चाल को चाल निकालने का सूत्र होता है दूरी बटा में समय। देखिए ये सब हम जो लिखवा रहे हैं ना, तो इसको लिखते जाइएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से हम सूत्र भी आप लोग को दे रहे हैं, इसका एसआई मात्रक भी निकलवा रहे हैं और बीमा भी निकलवाएंगे, ठीक ना। देखिए दूरी, दूरी को हम किस में व्यक्त करते हैं, मीटर में, ठीक ना, मीटर में व्यक्त करते हैं, और समय को सेकंड में। तो ये देखिए मीटर, ये जो बाटा वाला चिन्ह है इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रति बोल सकते हैं। यानी कि हम प्रति बोलेंगे तो मीटर प्रति सेकंड, और इसका क्या हो गया, चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अब हम आपको बता रहे हैं कि मीटर प्रति सेकंड ये तो हो गया मात्रक, ये क्या हुआ, मात्रक हुआ। लेकिन बीमा पूछ देगा तो बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, बीमा रटना नहीं है, बस
समझ समझ के बनाना है। केमिस्ट्री फिजिक्स जितना साइंस जो है ना, साइंस का मतलब होता है समझ कर बनाना। रटेंगे ML T के पावर 2, T के पावर 1, T के पावर 0, सब चल जाएगा। एग्जाम में जाएंगे सब भूला जाएंगे। हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर को हम क्या, लेंथ, यानी कि लेंथ माने लंबाई होता है और दूरी लंबाई को कहते हैं। तो लेंथ जो है एल होता है ना इसका, तो मीटर का एल हो गया। और प्रति का मतलब होता है बाटा। अब बाटा का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज को एक बाटा में m लिखेंगे तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी कि माइनस में एक चढ़ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे। तो ये भी बाटा में सेकंड है, और सेकंड को किस में व्यक्त करते हैं, टी में व्यक्त करते हैं। अभी हम आप लोग को पिछला स्लाइड में बताए थे कि LTM का खेल है। यहाँ पे बीमा में जो है LT और M का, तो प्रति का मतलब होता है माइनस में एक चढ़ जाएगा, यानी कि आपको दे देगा ऑप्शन में कि LT इनवर्स, एगो दे देगा LT के पावर 1 और एगो देगा LT के पावर -1 और M के पावर -1, और एक दे देगा M0 LT1, ठीक ना। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड है तो ये वाला आंसर मारिएगा। लेकिन अगर ये नहीं देगा, अगर ये नहीं देकर M0 L के पावर 1 T के पावर -1 दे देगा तो क्या घबरा जाएंगे, नहीं। क्योंकि M किसी भी कोई भी बेस हो और उसका पावर 0 कर दिया जाए तो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 1 गुने L के पावर 1, 1 के मतलब 1, यानी कि जो रहेगा वही, और T के पावर -1, यानी कि क्या हो जाएगा, LT के पावर -1, यानी कि LT के पावर -1, तो LT के पावर -1 आ गया, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, यानी कि चाल का बीमा क्या निकल गया, मीटर प्रति सेकंड निकल गया। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आइए, क्षेत्रफल जान गए, आयतन जान गए, कार्य के बारे में बता रहे हैं, ठीक ना। कार्य, कार्य कार्य को क्या लिख सकते हैं, कार्य बराबर होता है FS cos थीटा, cos थीटा। अगर हम cos को हटा दे रहे हैं, ठीक ना, तो बल गुने विस्थापन बराबर कार्य होता है। क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे, बल बराबर F बराबर क्या होता है, ma होता है, ठीक ना। m क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, kg में। a क्या है, त्वरण है, त्वरण को किस में व्यक्त करते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो क्या हम f के जगह पे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इनटू विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन कहिए चाहे दूरी कहिए। विस्थापन में हम पढ़ाए थे कल कि विस्थापन एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि जो पोजीशन होगा वो सेम, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी कि तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, और एक बिंदु से अनंत तक तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए विस्थापन का मात्रक, विस्थापन और दूरी दोनों का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। तो अब आइए यहां से क्या करेंगे, केजी है तो केजी, मीटर गुने मीटर लिख सकते हैं, और गुने सबके गुना नहीं बटा में सबके सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कार्य का ऐसा मात्रक एक होता है जूल, अगर नहीं देगा, सबको तो याद है जूल, लेकिन अगर फंसाने के लायक क्वेश्चन देगा एग्जामिनर तो क्या दे सकता है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर दे देगा कि नहीं देगा। अगर मान लीजिए जूल याद है आप लोग को और कह दिया कि कार्य का बीमा क्या होता है, तो आप तो फंस गए। कैसे निकलेगा, तो निकलेगा, वो भी निकलेगा केजी का क्या होता है,
मास होता है तो m लिख सकते हैं, और मीटर का L होता है ना, तो L के पावर 2 लिख सकते हैं, और प्रति का मतलब हम अभी बताए हैं ना कि प्रति का मतलब बट्टा होता है, और सेकंड है तो सेकंड में पावर में 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पावर में 2। अब ये क्या बीमा नहीं निकल गया? तो देखिए समझ कर बनाइएगा, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स कुछ नहीं है, ठीक ना। अगर मान लीजिए इसी ऑप्शन को एग्जामिनर अगर भूलवाना चाहेगा तो क्या दे देगा, m के पावर 0, l के पावर 2 और t के पावर -1, ये ऑप्शन ए में रहेगा, ठीक ना, पहला ही ऑप्शन में रहेगा। लेकिन कितना लड़का एक m के पावर 0 देखेगा तो बोलेगा कि m के पावर 0 बराबर 1, यानी कि m l स्क्वायर t के पावर -2, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि m का पावर 0 1 होता है, और बचा क्या, एल स्क्वायर टी के पावर -2, यानी कि एल स्क्वायर टी के पावर -2, ये क्या कार्य का ऐसा मात्रक है, बीमा है? नहीं है, क्योंकि m का पावर अगर यहाँ पे 1 दे देता तब हम कह सकते थे कि ये आंसर सही है, लेकिन ये आंसर नहीं, अगर 1 नहीं देगा तो ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है, ठीक ना, समझ के बनाना है। और उसी प्रकार ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जब जूल होता है तो उसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ml के स्क्वायर टी के पावर -2। आइए पूरक मात्रक, पूरक कोण निकालते हैं, ठीक ना। पूरक कोण निकालने के लिए, पूरक कोण तो सब कोई जानता होगा, पूरक कोण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। तो समतल कोण का ऐसा मात्रक जो होता है वो समतल कोण का रेडियन होता है, और घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भौतिक राशियों का मापन, ठीक ना। अभी हम बता रहे हैं जो भौतिक राशि का मापन जो एसआई मात्रक के थ्रू हम आप लोगों को बता दिए, तो इसी प्रकार ये जो भौतिक राशि है उसका भी मात्रक होता है। तो मात्रक में देखिए, मात्रक में 2 तरह का चीज आता है, ठीक ना, मात्रक में 2 तरह का चीज आता है, एक आता है संख्यात्मक मान, एक क्या आता है, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, और दूसरा आता है मात्रक। अगर मान लीजिए हम किसी दुकान पर गए और कहेंगे कि भाई हमको केजी चावल दीजिए, तो दुकानदार क्या कहेगा कि केजी चावल दीजिए। केजी चावल क्या होता है, बोलिए 5 केजी चावल दीजिए, 10 केजी चावल दीजिए, या फिर 2 केजी चावल दीजिए। अगर हम दुकानदार के पास गए और कहें कि 3 चावल दीजिए या फिर 4 चावल दीजिए, तो वो क्या बोलेगा कि 4 चावल दीजिए, यानी कि 4 केजी दीजिए, कि 4 क्विंटल दीजिए, कि 4 ग्राम दीजिए। इसके बिना ई वाला अधूरा है और इसके बिना ई वाला अधूरा है। यानी कि भौतिक मापन में जो होता है वो संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों का भूमिका सेम होता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम 4 केजी कहेंगे, 4 केजी, तब यह पूर्ण रूप से संख्यात्मक मान हुआ, ठीक ना, संख्यात्मक मान हुआ। अब आइए एक मापन पद्धति, एक होता है मापन पद्धति, मापन पद्धति, एक होता है सीजीएस और एक होता है एफपीएस और एक होता है एमकेएस और एक होता है एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, सिस्टम इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सीजीएस का फुल फॉर्म पूछ देगा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, मीटर, एमकेएस, मीटर, केजी, सेकंड, ठीक ना। देखिए सीजीएस पद्धति में क्या होता था कि ये पद्धति जो था यह फ्रांस का पद्धति था, और एफकेएस पद्धति जो था फुट पाउंड वाला, यह ब्रिटिश पद्धति था, ब्रिटेन का पद्धति था। और एमकेएस पद्धति था यह लगभग पूरे देश में, लगभग 90% देश में एमकेएस पद्धति चलता था, ठीक ना, एमकेएस पद्धति चलता था। और सीजीएस पद्धति फ्रांस में केवल चलता था और यह ब्रिटेन में चलता था। अगर मान लीजिए कि भारत के आदमी फ्रांस गया और बोला कि हमको 1 मीटर कपड़ा दीजिए, या फिर ब्रिटेन में गया और बोला कि 1 केजी चावल दीजिए, तो इन लोग को समझ में नहीं आता था। और इन लोग आके यहाँ पे हम लोग के यहाँ
बोलता था कि 1 सेंटीमीटर कपड़ा दीजिए, और ई आके यहाँ पे बोला कि 1 फुट हमको कुछ सामान दीजिए, 1 फुट लकड़ी दीजिए, तो हम लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आता था, ठीक ना। तो हुआ क्या कि तीनों को एक जैसा करने के लिए 1971 में एक सम्मेलन हुआ, ठीक ना। वो कहाँ सम्मेलन हुआ? फ्रांस के राजधानी पेरिस में। कहाँ हुआ? पेरिस में। तो फ्रांस के राजधानी पेरिस में 1971 में एक सम्मेलन हुआ, उसमें एसआई पद्धति को लागू किया गया। एसआई पद्धति इसलिए लागू किया गया कि देखिए, इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, और इसमें भी सेकंड है, तीनों में सेकंड कॉमन है। बचा ये सेंटीमीटर और ग्राम, फुट, पाउंड, मीटर और केजी। तो इन लोग को मैनेजमेंट करना था। तो देखिए, चोर अगर रहेगा, अगर मान लीजिए कि 100 आदमी हैं और इसमें से 99 गो चोर है, 1 गो साधु है, तो जो वोटिंग होगा तो चोरे ना सबसे ज्यादा वोट करेगा, तो इसको बहुमत से जीतना पड़ेगा। तो इसलिए 90% ऑल इंडिया, मतलब ऑल विश्व में 90% देशों के पास एमकेएस पद्धति था, और सीजीएस पद्धति 5% लोग के पास था, और ब्रिटिश पद्धति 5% लोगों के पास था। तो वोटिंग हुआ 90% के पक्ष में, इसलिए हम लोग का भी दिक्कत नहीं हुआ, और हम लोग भी एसआई पद्धति में जो है मीटर, केजी और सेकंड के लेकर आ गए, ठीक ना। तो 1971 से एसआई पद्धति का सिस्टम लागू हुआ। इस एसआई पद्धति को हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, ठीक ना। तो ये लोग भी अब यही एसआई पद्धति मानने को तैयार हो गया, ठीक ना। तो कब से क्वेश्चन देगा कि एसआई पद्धति कब लागू हुआ, तो कब लागू हुआ? 1971 से। पूछ देगा कि किस देश में सम्मेलन हुआ था, तो फ्रांस के राजधानी पेरिस। तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं पेरिस के बारे में। पेरिस किस नदी पर है? और सीन नदी पर है, ठीक ना। अब उधर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टारगेट जो है फिजिक्स पर है, ठीक ना। तो आइए, आप लोग समझ गए होंगे कि सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस और एसआई पद्धति क्या है, ठीक ना। तो देखिए, अब आप लोग को थोड़ा सा कुछ एसआई मात्रक भी लिखवा दे रहे हैं, ठीक ना। और आगे बढ़ते हैं। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला। इसका संकेत क्या होता है? सी, ठीक ना। और होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। प्रतिरोध, देखिए इसमें बहुत लड़का लोग फंसता है। प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात, ये तीनों चीज जो है ना एक ही है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब यहाँ पे एक आता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक ना। तो इसका क्या होता है? ओम मीटर। एक होता है चालकता। चालकता, इसका होता है महो। और होता है एक विद्युत विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, इसका होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक ना। तो इसमें फंसना नहीं है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में, ये प्रतिरोध को प्रतिबाधा भी दे देगा, प्रतिघात भी दे देगा, और प्रतिरोधकता अलग है और प्रतिरोध अलग है, ठीक ना। इसका होता है ओम और इसका होता है ओम मीटर। अब एक आता है लगभग, तो मात्रक आप लोग यादें कर लिए होंगे। अब आ रहा है, आप लोग को बता रहे हैं कि प्रयोगात्मक मात्रक, लंबाई के
प्रयोगात्मक मात्रक, जैसे में फर्मी हुआ, पिको हुआ, एंगस्ट्रम हुआ, नैनो हुआ, माइक्रो हुआ, सेंटी हुआ, किलो हुआ, मिली हुआ। अगर मान लीजिए सबको याद किया होगा माइक्रो, एक माइक्रो मीटर बराबर कितना मीटर? 10 के पावर माइनस 6 मीटर। एक फर्मी मीटर, क्या होता है? 10 के पावर माइनस 15 मीटर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम लिखवा दे रहे हैं, एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर। एक मील बराबर 1760 गज या 1.6 किलोमीटर या 1609 मीटर। ठीक ना? अब आते हैं एक टेरा मीटर, ये मीटर है। एक टेरा मीटर बराबर 10 के पावर 12 मीटर। एक प्रकाश वर्ष, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, और इसको किलोमीटर में न देके 10 के पावर 15 मीटर भी देता है। ठीक ना? अगर मान लीजिए कि इतना नहीं दिया रहे और ऑप्शन में 10 के पावर 16 मीटर दिया रहे, ये भी आंसर सही है। ठीक ना? क्योंकि 9 रुपया 46 पैसा अगर हम दुकान पर लेकर जाएंगे तो क्या दुकानदार को अगर हम 10 रुपया देंगे तो 9 रुपया 46 पैसा का सामान देगा और हमको कितना 54 पैसा फेरेगा का? नहीं फेरेगा। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं? 9.46 को 10 कह सकते हैं। तो इसलिए 10 के पावर 16 यानी कि 15 पावर मीटर में यहाँ पे है, और 10 इसको टोटल करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? एक जोड़ देंगे पावर में तो 10 के पावर 16 हो जाएगा। ठीक ना? तो इसके लिए आज भर इतना ही। ठीक ना? और कल से आप लोग को बताएंगे सार्थक मान क्या होता है। ठीक ना? प्रकाश वर्ष के बारे में जानेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। ठीक ना? तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग को गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि रविकांत को एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना से ज्यादा हो सके उसको शेयर करें। ठीक ना? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।